शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी। लेकिन इस बार जो शादी के बाद हुआ है उसने सिर्फ पछतावा ही नहीं, देश को हिला दिया है। एक ऐसे दुल्हन जिसने अपने ही हनीमून पे अपने पति के खिलाफ मौत का जादू चल दिया और ऐसा प्लान बनाया जिसमें प्यार, धोखा और खून तीनों की भयानक तस्वीर एक साथ सामने आई है। मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों में एक नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन वो अंत बन गई। तो चलिए देखते हैं सोनम रघुवंशी और उसके लव कॉन्स्पिरेसी का पूरा सच, जिसे पुलिस ने एक एक करके खोला है और इस केस की लीगल अपडेट्स क्या है, सोनम ने क्या बातें कन्फेस की है और कोर्ट ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है, सब कुछ इस वीडियो में है। पर क्या हुआ, पहले तो समझते हैं टाइमलाइन। 11 मई को सोनम जो कि 24 साल की है और राजा रघुवंशी 29 साल के, उनकी शादी हुई इंदौर में। दोनों नए नए शादीशुदा थे और जैसे हर नई शादी के बाद होता है, 21 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। शिलोंग में बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन किया। 22 मई को स्कूटी लिया और सौरा चेरापूंजी के लिए निकल गए। 23 मई को दोनों एक लोकल गाइड के साथ नोंगरेट विलेज के पास ट्रैक पर गए। ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, कम से कम राजा के लिए। 24 मई को स्कूटी एक सुनसान जगह पर छोड़ी हुई मिलती है और 2 जून को एक घाट में राजा की डेड बॉडी मिलती है फॉल्स के पास। और तब से लेकर अब तक देश भर में एक ही सवाल घूम रहा है, एक नई नवेली दुल्हन ने ऐसा क्यों किया? अक्यूज्ड कौन कौन है इस केस में? तो इस केस में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनम रघुवंशी, राजा की पत्नी और मेन अक्यूज्ड राज कुशवाहा, सोनम के अलेज्ड बॉयफ्रेंड जो उसके परिवार के बिजनेस में काम भी करता था, 3 हायर्ड किलर्स आकाश, आनंद और विकास, जो इंदौर से मेघालय आए थे बिना किसी शक के। ये कोई इंस्टेंट क्राइम बिल्कुल नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी और पुलिस ने कहा है कि ये लोग पहले से प्लान बनाकर आए थे राजा को मारने के लिए। अब इस केस की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने संभाली है। सीसीटीवी फुटेज, ट्रेन टिकट्स, आधार कार्ड फोटोकॉपीज, सब कुछ जमा करके पुलिस ने सभी अक्यूज्ड की लोकेशन ट्रैक की। अब जून 2 को जब बॉडी मिली थी तो इन्वेस्टिगेशन और तेजी से आगे बढ़ा। जून 7 से 8 तक पुलिस ने पहले राज कुशवाहा को अरेस्ट किया, फिर सोनम गाजीपुर यूपी से पकड़ी गई, जहां वो अलिजिडली बीमार बनकर छुपी हुई थी। ट्रांजिट रिमांड के थ्रू उसे शिलोंग लाया गया और कोर्ट ने अब इन सभी को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और पुलिस फुल इंट्रोगेशन मोड में लगी है। इन्हीं सब के बीच में न्यूज ये भी आई है कि सोनम रघुवंशी ने इस केस में अपना कन्फेशन दे दिया है और अपने रोल इन दिस मर्डर केस को डिटेल में पुलिस को बता दिया है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। इंडियन एविडेंस एक्ट या नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन कोर्ट में वैलिड नहीं होता है जब तक कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्डेड ना हो। तो अब पुलिस का एम ये है कि सब कुछ लीगली एडमिसिबल एविडेंस में कन्वर्ट करना, चाहे वो मोटिव हो, कॉल रिकॉर्ड्स हो या फाइनेंशियल ट्रिक्स। तो कैसे हुआ मर्डर, ये भी सवाल है। मेघालय की खौफनाक सुबह 23 मई की सुबह राजा और सोनम ट्रैकिंग पर गए थे। 3 अननोन टूरिस्ट भी ट्रैक ज्वाइन करते हैं। ये लोग एक्चुअली सुपारी किलर्स थे जो कपल का पीछा कर रहे थे। गाइड एल्बर्ट पड़े ने मीडिया को बताया भी कि उन्होंने ट्रैक में मदद देने की कोशिश की थी, पर ग्रुप ने मना कर दिया था। हिंदी बोल रहे थे सब कोई और टूरिस्ट हैवी रूट को छोड़कर एक ज्यादा सेक्लूडेड रास्ता चुना गया। जब सबसे ज्यादा आइसोलेटेड जगह पर पहुंच गए तो सोनम ने पीछे रहकर चिल्लाया, किल हिम, और बस एक खुकरी निकलती है, राजा पे वार होता है, सर और पीठ पे घायल किया जाता है। तीनों ने मिलकर उसकी बॉडी को घाट में गिरा दिया। अब सोनम रघुवंशी ने खुद एविडेंस छुपाने और क्राइम सीन क्लियर करने में मदद की है और फिर क्वाइटली शिलोंग लौट गई टैक्सी लेकर और फिर ट्रेन से वापस इंदौर भी चली गई। पर अब नया क्या निकला है? तो जून 11 को एक और शॉकिंग ट्विस्ट आया जब सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि 100% श्योर हूँ कि मेरी बहन ने ही ये मर्डर प्लान किया। अगर वो दोषी पाई गई तो उसे फांसी देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा परिवार सोनम से रिश्ते तोड़ चुका है और वो राजा के परिवार के साथ खड़े हैं। इमोशनली और मॉरली शैटरिंग ये स्टेटमेंट ने केस को और भी ड्रामेटिक बना दिया है, क्योंकि जब अपना ही खून तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कानून के लिए भी वो एक मजबूत मैसेज होता है। पर इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी उठ रहा है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। सोर्सेस के मुताबिक वो राज कुशवाहा के साथ रिलेशनशिप में थी। शादी के बाद भी उनका कॉन्टैक्ट शुरू था। राजा के साथ शादी सिर्फ सोसाइटल प्रेशर या फैमिली रेपुटेशन के लिए की गई थी। एक और थ्योरी ये भी है कि फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है। क्या राजा के पास कुछ पैसे या प्रॉपर्टी थी या बिजनेस में कुछ स्टेक? ये सब
पुलिस कस्टडी में इंट्रोगेशन से ही क्लियर होगा। अभी केस नेशनल हेडलाइंस बन चुका है। न्यूज पोर्टल, प्राइम टाइम डिबेट्स और सोशल मीडिया पे हर जगह ये हनीमून हॉरर स्टोरी डिस्कस हो रही है। लोगों में गुस्सा भी है, कंफ्यूजन भी है और दुख भी। ऐसी कहानी जहां शादी एक साजिश बन जाए, वहां सिर्फ कानूनी नहीं सामाजिक रिपरकशंस भी होते हैं। सोनम के परिवार का उससे रिश्ता तोड़ना ये दिखाता है कि हर क्राइम के पीछे सिर्फ कानून का डर नहीं होता, कभी कभी इज्जत और विश्वास का खो जाना सबसे बड़ी सजा होती है। पर अब आगे क्या हो सकता है? पुलिस अब 8 दिन के रिमांड में इन सभी अक्यूज्ड को डिटेल में इंट्रोगेट करेगी। फोन रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस और मोटिव्स पे ध्यान दिया जा रहा है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स मेघालय में चलेंगी जहां ये क्राइम हुआ है। अब सोनम का कन्फेशन अगर मजिस्ट्रेट के सामने रिपीट होता है तो वो कोर्ट में यूज हो सकता है। राजा की फैमिली जस्टिस के लिए आवाज उठा रही है एंड विद द नेशन वॉचिंग, प्रेशर बहुत हाई है। एक कहानी जिसमें हनीमून एक हॉरर बन गया, जहां दुल्हन ने अपने हाथों से अपने पति को मौत के हवाले कर दिया, जहां प्यार, वफादारी और ट्रस्ट तीनों धोखे के सामने हार गए, और जहां एक भाई ने मीडिया के सामने आकर ये भी कह दिया कि जो गलत किया उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। अब ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक सोसाइटी का आईना भी बन गया है, जहां हम इमोशनल रिलेशनशिप्स को भी कभी कभी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज कर लेते हैं। अब सबकी नजर मेघालय के कोर्ट और पुलिस पे है। क्या जस्टिस मिलेगा राजा को? क्या सोनम और उसके एड्स अपने अंजाम तक पहुंचेंगे? इस मामले में अब सोनम के अलेज्ड लवर राज कुशवाहा की बहन ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। ये कि सोनम से जब पूछताछ की जाती है तो पूरा मास्टरमाइंड जो है राज है, और राज से जब पूछा जाता है तो पूरा मास्टरमाइंड जो है वो सोनम है। क्या कहेंगे आप इस टाइम पे मेरे भैया बिल्कुल जो भी बता रहे होंगे पुलिस से, जो भी बोल रहे होंगे मेघालय पुलिस से, वो बिल्कुल सच बोल रहे होंगे, क्योंकि उनको इस वक्त सिर्फ हम लोग दिखाई दे रहे होंगे, उनका परिवार दिखाई दे रहा होगा। जो सच है वो वही बोल रहे होंगे, वो झूठ नहीं बोल सकते इस टाइम पे। वो क्यों झूठ बोलेंगे जब उनने ये साजिश रची ही नहीं है, पूरा मास्टरमाइंड वो थे ही नहीं, उनने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं वहाँ पे। ये चीज मेघालय पुलिस अच्छे से वो पूछताछ करे और वो सब समझ जाएगी कि मेरे भाई बिल्कुल सच बोल रहे हैं इस टाइम। आपको क्या लगता है सोनम जिस तरह से बयान दे रही है, मास्टरमाइंड राज को बता रही है, क्या वो फंसाने की कोशिश? नहीं, वो दीदी बिल्कुल इस टाइम पे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनको लगता है कि वो कैसे भी करके बच जाए, तो वो झूठ बोल रही है। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि वो झूठ बोल रही है इस टाइम पे। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल एक कहानी जिसे इंडिया कभी नहीं भूलेगा, द हनीमून मर्डर। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।